આઈ નારી રહ્યો મેમન કોમ जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज अल्लाह रसूल करीम अम्मा बात बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारी बच्चियों, ये आज आपका दिन है और आपको एक ऐसी सर्टिफिकेट मिलने वाली है और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तो इतने बड़े बड़े ओहदेदार आपको सर्टिफिकेट देने के लिए आए हैं। आप सोचो कि ये सर्टिफिकेट का भाई वजन कितना बढ़ गया, ये सोचना आप। और ये सर्टिफिकेट के अंदर 4-4 सिग्नेचर हैं इसके अंदर। जवाहर मेमन जमात के प्रेसिडेंट जावेद भाई जुनानी, रफीक भाई भोजानी, हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई, रजिया आपा चश्मा वाला जो हमारी लेडीज चेयरपर्सन है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की, नसीमा भाई सूरती जो मैरिज ब्यूरो हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में चलाती हैं और साथों साथ मैरिज ब्यूरो चलाती है सैटरडे को। ये रजिया आपा और पूरी टीम है यहाँ सैटरडे को मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। और साथों साथ सूरत में नसीमा भाई आपकी तरह ये जो सेंटर है वैसे ही सेंटर सूरत में चलाती है। बॉम्बे में एक पांव और सूरत में एक पांव, 2 दिन 4 दिन यहाँ 2 दिन 4 दिन वहां। ये खाली देखने के लिए जाती है कि अभी हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं नहीं पढ़ रही हैं, और इसी तरह फंक्शन करती हैं और हम लोग जाते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। मगर सूरत की लड़कियां भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी ज़हीन है। इसी तरह फैशन के बहुत अच्छे अच्छे कारनामे वो लोग अंजाम दिए। एक रजिया भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इसको कमर्शियल करना चाहिए। ये शौकिया शौक के खातिर आप कर रहे हो नहीं, आज वक्त यह है कि अपने पांव पे आप खड़े रहो। अल्लाह ना करे कोई तकलीफ आ गई आपके घर के अंदर, शौहर को कोई तकलीफ आ गई तो आप उस काबिल बन जाओ कि आप अपने घर का खर्च निकाल सको। वरना क्या होता है कि शौहर बीमार हो गया, हमारे पास आती हैं, भाई शौहर बीमार है आप हमको मदद कीजिए, हॉस्पिटल की मदद कीजिए, हमको हमारे बच्चे की फीस की मदद कीजिए। मगर जो औरत पांव पे खड़ी हो गई है वो शौहर को भी पालती है। बाज वक्त हमारे 16 सेंटर है, बाज वक्त ऐसी लड़कियां हमारे यहां से निकलती हैं कि मर्द जो है कमाता है 8,000 और 10,000 रुपया और औरत इस तरह का काम करके 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाती है। एक मेहंदी क्लास की लड़की आपको बताऊं सूरत की, वो ट्रेनिंग से निकली और उसको पूरा पैकेज मिल गया। और शादियों का पैकेज अगर मिल जाए तो कितना मिलता है, किस तरह छोटे पैमाने पे औरतों ने काम शुरू किया और टॉप पे पहुंची। एक नाम आपको देता हूं, शहनाज। आप नाम सुने हो शहनाज का? ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर इसी तरह वो सीखी। ये शहनाज उसके बाद एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाई और औरतों को ब्यूटिशियन अपना कोर्स करती थी और उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर बनाई। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि क्यों ना ये सब क्रीम में दूसरी कंपनी की वापरती हूं, इसमें क्या है। उसके अंदर गई, वो डीप में गई और उसके बाद वो छोटे पैमाने पे ब्यूटिशियन का जो किट होता है वो किट बनाई, सेल्समैन रखी, साइकिल के अंदर सेल्समैन जा करके, सैलून के अंदर जा करके वो लोगों ने किट बेचा, मार्केटिंग किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फैक्ट्री उसकी है और किसी भी सैलून के अंदर आप जाएंगे तो आपको देखेगा शहनाज की किट आपको मिलेगी। अपना प्रोडक्ट इतना फेमस उसका हो गया, छोटे पैमाने से वो शुरू की है। दूसरा एग्जांपल रजिया भाई की बेटी है सना शकूर, वो भी छोटे पैमाने से फैशन का डिजाइन का शुरू की, पर्स वगैरह बना, आज जापान गई हुई है कल, और वो भी इतनी बड़ी मार्केटिंग की कि पूरे वर्ल्ड के अंदर
उसका जो नाम है कंपनी का, नोमाडा, आपको यूरोप के हर मार्केट के अंदर, हर बड़े बड़े मॉल के अंदर, वॉलमार्ट में, इसमें उसमें आपको मिलेगा इनकी लड़की। छोटे पैमाने से शुरू करके मार्केटिंग करके, क्वालिटी कंट्रोल करके, मेन तो क्वालिटी कंट्रोल है। इसकी सिलाई सही होनी चाहिए, कपड़े की चॉइस सही होनी चाहिए, मैचिंग सबसे बड़ी चीज है कि मैचिंग की खूबी है, मैचिंग सही होनी चाहिए। एम्ब्रॉयडरी जो है वो बराबर मैचिंग की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, सही सही। ये मेन नॉलेज है। आपको अगर आ गया तो इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी मार्केटिंग आप करो, आप हिम्मत और हौसले से काम लो, इंशाल्लाह। आप एक दूसरी खुशी मुझे ये हुई कि हमारा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का हम हर काम करते हैं बगैर धर्म जात भेदभाव के। हमने कभी भेदभाव नहीं किया किसी चीज के अंदर। हमारे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, मेमन हो, नॉन मेमन हो, सारे के सारों को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है इंसाफ के साथ, कोई भेदभाव नहीं, और जरूरतमंद है उसको हम उसकी जरूरत पर पहुंचाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हम ये नहीं देखते हैं। वहां कॉलेज खोलने जा रहे हैं मालेगांव के अंदर, 10% मेमन के बच्चे नहीं पढ़ेंगे वहां, 10% मेमन के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और स्कूलें हमारी चल रही है जलगांव के अंदर, 900 बच्चे हैं, वो उसके अंदर 10%, 90 900 बच्चे में 90 बच्चे जो है वो मेमन नहीं है। मगर हम बाकायदा उसके अंदर खर्च करते हैं, आलीशान स्कूल हमने बनाया। ये नहीं देखा कि ये मेमन के बच्चे फायदा नहीं उठाते हैं। तो हम जात धर्म और भेदभाव बिल्कुल नहीं रखते हैं। हमको बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम बच्चियां भी, वो हमारे हिंदुस्तान की वतनी है, हमारा फर्ज है यहाँ पर फायदा। हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा नॉन मुस्लिम बच्चियां भी आकर के इसके अंदर फायदा उठाए। कोई भी उसके अंदर भेदभाव हम कभी भी, कोई भी जमात हमारे यहाँ भेदभाव नहीं रखती है। आजाद मैदान के अंदर पानी का पियाव कितने मेमन पीने के लिए जाते हैं? पानी 10,000 लोग रोज पानी पीते हैं, ठंडा फिल्टर। कितने मुसलमान पानी पीने जाते हैं? 100 मुसलमान पानी पीने नहीं जाते होंगे 10,000 लोगों के अंदर, सब नॉन मुस्लिम जाते हैं। हमने कभी भी नहीं देखा। हमने कुआं खुदवाया, हम लोगों ने ट्यूबवेल हम लोगों ने खुदवाया, मगर जात और धर्म के भेदभाव के बगैर हमने किया है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तरफ से और जो भी ताउन होगा, अगर यहाँ कंप्यूटर क्लास रफीक भाई अगर आपको खोलनी है तो इंशाल्लाह तमाम कंप्यूटर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके लिए टीचर आपको रखनी है इंशाल्लाह। मुझे एक दूसरी बड़ी खुशी हुई यहाँ के टीचर के मामले में भी मेमन खुद कफील होते जा रहा है। दूसरी हमारी 16 क्लासें चल रही है पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र के खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में, मगर टीचर मेमन नहीं है। कोई बात नहीं, भले नॉन मेमन है, मगर यहाँ बड़ी खुशी हुई कि यहाँ टीचर मेमन है, चारों टीचर। तो मेमन का पैसा, मेमन का जमात खाना और टीचर भी सूरत में भी 4। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो अगर काबिल बन जाए तो यहाँ पर वो खिदमत दे सकती है, पगार जरूर देगी। आपको एक कार्ड दिया गया और रफीक भाई ने आपको एक बात, अच्छी बात बताई। देखिए 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर जुमे को आपको 100 रुपया डालना है। आए अज वायदो करो हथ उपाड़ी ने कि सजे घर जा, जुम्मे सी पूरे घर जा, अल्हम्दुलिल्लाह बधाई पैसा विचना। ये 100 रुपया जो है जुमा को, ये आप तय कर लो। इसके नताइज आइंदा नस्लों तक आपको मिलेंगे। आपको तो मिलेंगे, आइंदा नस्लों तक इसका फायदा होने वाला है। 100 साल तक ये स्कूलें और कॉलेजें रहेंगी, उसका सवाब आपको सवाब जारिया। अगर 100 रुपए के अंदर एक ईंट और गारा आता है और वो दीवार के अंदर लग गया, आपका 100 साल के बाद आपका पोते का पोता जाकर के बोलेगा कि मेरी दादी की दादी ने 100 रुपया इसके अंदर दी थी, कि मेरा भी हक है इस कॉलेज के अंदर। और अल्लाह के दरबार के अंदर तो पूरा सब कमी नहीं है। वहां ये सब दो ये यहाँ भले कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, मगर ये कैमरे से बढ़ करके देखो, ये 2 कैमरे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये देख रहे हैं, फौरन लिख लेंगे। आप 100 रुपया डालोगे ना तो फौरन और लिख लेंगे कि ये गरीब है,
काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है 100 रुपया देने की, फिर भी हिम्मत करके 100 रुपया लिल्ला 100 रुपया ये डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी ओपनिंग जवाहर जमात के तमाम मेंबरों के हाथ से हो जाए। साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन। साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे। अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे।